हाय एवरीवन। आज है 8 जून 2026 और मिडिल ईस्ट से जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान ने अपना पेशेंस खो दिया है और कल रात को यानी 7 जून 2026 पे मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी हैं ईरान ने इसराइल के ऊपर। और ये आई थिंक पिछले 2 महीने की जो शांति थी उसे इन हमलों ने तोड़ दिया है। और ये बेसिकली ईरान के हमले जवाब थे जो इसराइल ने हमला किया था बेरूत में, जो हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर है, उसके रिटेलिएशन में ईरान ने ये हमले करे हैं। सो बेसिकली ईरान अपनी मांगों पे बिल्कुल खड़ा है अभी भी। उसका जो ये कहना था कि कोई भी पीस डील नहीं होगी अगर इसके अंदर हिजबुल्लाह लेबनान शामिल नहीं होते हैं। तो जो बेसिकली ईरान ने इस पीस टॉक्स से पहले स्टैंड लिया था वो अपने उस स्टैंड पर आज भी कायम है। और ईरान के हमलों ने ये दिखा दिया है कि ईरान के जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो आज भी बहुत ताकतवर है। और ईरान ने ये कह दिया है कि वो अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के पीछे खड़ा रहेगा। ये नहीं कि चुपचाप से वो पीस डील लेकर यूएस और इजराइल से कोई शांति समझौता कर लेगा। तो इस तरह की जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था बहुत सारे लोगों से, लाइक कि ईरान चुपचाप से इस डील को मान के हथियार डाल देगा और लेबनान, हूतीज़ और जो इनके हमास हैं उनको अकेला छोड़ देगा। तो इस पर ईरान ने बहुत बड़ा सिग्नल दिया है कि ईरान अपने अलाइज को नहीं छोड़ने वाला है। और जैसे ही अटैक की खबरें आई तो वाइट हाउस में हलचल शुरू हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे नेतन्याहू को कॉल किया और उनके बीच डिस्कशन की खबरें पहले भी आई थी। आज से 2-3 दिन पहले ये खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी इस चीज़ से खुश नहीं है कि जो नेतन्याहू इस पीस डील को जेओपर्डाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो नेतन्याहू की अगर हम बात करें तो नेतन्याहू अपने जो उसके डोमेस्टिक इश्यूज़ है उस पर इतना फंसा हुआ है कि अगर ये यूएस ईरान पीस डील सक्सेसफुल हो जाती है तो शायद नेतन्याहू को जेल भी जाना पड़े। उस पर इस तरह के करप्शन चार्जेस हैं और तरह के चार्जेस हैं, तो उसको ये लगभग तय है कि नेतन्याहू को भी जेल जाना पड़ सकता है। तो नेतन्याहू किसी भी हद तक जाने को तैयार है इस वॉर को बढ़ाने के लिए, कि जितनी वॉर बढ़ेगी, जितना टाइम लगेगा, उतना इजरायली लोग उस वॉर का सपोर्ट करते रहेंगे और वो सपोर्ट एट दी एंड नेतन्याहू को मिलता रहेगा। तो नेतन्याहू ये कभी नहीं चाहता कि ये वॉर ख़त्म हो जाए। तो अगर हम बात करें जब ईरान के हमले तेल अवीव और बाकी जगहों पर हुए इसराइल के अंदर, और सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम रहती है इसराइल के अंदर से खबरें आने में, सो बेसिकली इसराइल एक मिलिट्री सेंसरशिप फॉलो करता है। तो वहाँ पे जो भी मोस्ट ऑफ द जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स हैं वो तो वहाँ बैंड हैं, तो वहाँ पे वो रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। और जो प्रो इसराइली चैनल्स हैं भी जो वहाँ पे जिनको रिपोर्टिंग करना अलाउड है, उनके क्लिप्स, वीडियोज़, फ़ोटोज़, उनको बहुत तरह से स्क्रूटनाइज़ किया जाता है इसराइली मिलिट्री के द्वारा। इससे पहले कि वो इसराइल से जब बाहर आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा सेंसर्ड हो जाती हैं। तो इसराइल में कहाँ पे अटैक हुआ, कितने लोग वहाँ पे इंजर्ड हुए, कितनी कैजुअलिटीज़ हुई, तो उसकी सही पिक्चर इसराइल से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए अभी कैजुअलिटीज़ की खबरें इसराइल से अभी नहीं आई हैं, बट हाँ ये कंफर्म्ड है कि वहाँ पे मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक्स ईरान के द्वारा किए गए हैं। और इसके जवाब में इसराइल ने भी ईरान की कैपिटल तेहरान और उसकी जो शहर है तबरीज़, इस्फहान, वहाँ पर मिलिट्री स्ट्राइक्स लॉन्च कर दिए हैं। सो बेसिकली एक तरह का रिटेलिएशन था जो ईरान ने वहाँ पे किया था। और इस रिटेलिएशन में ये कहा जा सकता है कि जो 2 महीने से सीज़ फायर चल रहा था, सीज़ फायर तो क्या छोटी मोटी घटनाएं अभी भी कंटिन्यू थी, कभी एक दूसरे के शिफ्ट पर अटैक होते थे या कभी ड्रोन्स को गिराया जाता था, लेकिन मोर और लेस डायरेक्टली मेनलैंड तेहरान या मेनलैंड इसराइल पे अटैक्स नहीं हो रहे थे। लेकिन ईरान के इन हमलों ने उस शांति को लगभग तोड़ दिया है। तो अब प्रॉब्लम आती है यूएस को। तो यूएस इस यूएस ईरान पीस डील को जल्दी से जल्दी करना चाहता है। तो उसके ऊपर जो इकोनॉमिक इश्यूज़ आ रहे हैं, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और बहुत तरह की इश्यूज़ पूरी दुनिया के जो मार्केट में आ रहे हैं, उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता था कि इस वॉर को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। लेकिन नेतन्याहू की इस हरकत ने अब लगता है कि इस वॉर पीस डील को जियोपर्डाइज कर दिया है। अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये जो वॉर थी स्टार्ट हुई थी 28 फरवरी 2026 को, और काफ़ी तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई थी। ईरान के जो पहले ही दिन उनके जो सुप्रीम लीडर थे उनकी हत्या कर दी गई थी इसराइल और यूएस के द्वारा। लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे स्ट्रेट और हॉर्मूज़ का जो ब्लॉकेट था वो बढ़ता जा रहा था, जो क्रूड ऑयल प्राइसेस थे वो भी बढ़ रहे थे। तो यूएस पे ये प्रेशर बनता जा रहा था कि इस वॉर को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। तो आई थिंक यूएस जो भी इसमें चीज़ें कर रहा था विद द हेल्प ऑफ कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, चाइना, वो आज एक बहुत बेहद मुश्किल में पड़ चुकी हैं। अब शायद ये वक्त ही बताएगा कि क्या ये पीस डील अब आगे कंटिन्यू होती है या ये एक कह सकते हैं कि फेज़ 2 ऑफ वॉर विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे।